राजस्थान के एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक व्यापारी रहता था। शिवराम अपनी लालच और कठोर स्वभाव के लिए मशहूर था। उसका गोदाम अनाज से भरा रहता था, लेकिन वह किसी को एक दाना भी उधार नहीं देता था। लोग उसे लालची बनिया कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी का पानी इतना बढ़ा कि खेत और घर सब डूब गए। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के कुछ बुजुर्ग और महिलाएं शिवराम के पास मदद मांगने पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हमें थोड़ा अनाज दे दो, हमारी जान बच जाएगी। लेकिन शिवराम ने उनकी बात अनसुनी कर दी और गोदाम का दरवाजा बंद कर लिया। मेरा अनाज मेरी मेहनत की कमाई है, इसे मैं मुफ्त में नहीं बांट सकता, उसने ठंडी आवाज में कहा। लोग निराश होकर लौट गए। उसी रात शिवराम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका गोदाम खुला है और चूहे उसमें भरा सारा अनाज खा रहे हैं। वह दौड़कर उन्हें भगाने गया, लेकिन चूहे उसकी बात सुनने की बजाय हंसने लगे। तूने गरीबों को मदद नहीं दी, अब देख, तेरा अनाज हमारा है, चूहों की आवाज गूंजने लगी। अचानक शिवराम ने खुद को अकेले अंधेरे में घिरा हुआ पाया, जहां चारों ओर भूखे लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। डरकर जागा शिवराम पसीने से तर था। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? शिवराम ने सपना सुनाया। लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, यह चेतावनी है, जिनके साथ तुमने अन्याय किया है उनकी आह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। जरूरतमंदों की मदद करो, वरना तुम्हारी दौलत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अगली सुबह शिवराम ने भारी मन से अपना गोदाम खोल दिया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, जिसे जितना जरूरत है ले लो, यह अनाज अब तुम्हारा है। पहले तो लोग चौंके, लेकिन फिर उन्होंने शिवराम को धन्यवाद दिया। हर किसी ने उसे दिल से दुआएं दी। कुछ महीनों बाद बाढ़ का पानी उतर गया और गांव में अच्छी फसल हुई। गांव वालों ने शिवराम का कर्ज चुका दिया और उसके लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया। उसी रात शिवराम को फिर सपना आया, लेकिन इस बार उसमें चूहे नहीं थे, बल्कि उसने अपने गोदाम में खुशहाल और खिलखिलाते गांव के लोगों को देखा। सबक और नई शुरुआत। शिवराम ने उस दिन समझा कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और प्रेम है। अब लोग उसे दयालु सेठ कहने लगे।